हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर टेक्निकल मंटू में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आ चुकी है, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बेल्ट्रॉन का सिलेबस क्या होता है, किस तरह का सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस में हमें पढ़ने की आवश्यकता है और किन किन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दिया जाना है। उस सारी चीज़ों का हम लोग अभी देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिए चलते हैं आप लोगों को सिलेबस वाले पेज पर। तो यहाँ से हमारा सिलेबस का पेज ये ओपन हो गया है। ये हमारा सिलेबस है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का, जो कि कोड 336 है, NIOS की वेबसाइट पर डाला हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को बेसिक ऑफ कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, जो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं जो है कंप्यूटर्स को बनाती हैं, कहाँ से ये ऑपरेट होती हैं। उसके बाद हमारे पास जानकारी होना चाहिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर आउटपुट डिवाइस है जो USB स्पीकर हो गया, उसके बाद मॉनिटर हो गया, LED स्क्रीन हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों को जाननी जरूरी है। उसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमें भी जानना जरूरी है। उसके बाद आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। बहुत सारी भाषाएं होती है कंप्यूटर्स की, तो हम लोगों को कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद आता है कंपाइलर एंड असेंबलर। ये भी एक लैंग्वेज है इसी तरह का, तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। दूसरा पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे किया जाता है या फिर किस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है XP। विंडोज XP के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग अभी काम करते हैं विंडोज 10, 11, 7, 8, तो उससे भी पूछा जाता है प्रश्न। लेकिन ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो विंडोज XP से ही पूछे जाते हैं और इसका जो सिलेबस में है पूरा विंडोज XP को कवर किया जाएगा। डेस्कटॉप एलिमेंट्स, हम लोग डेस्कटॉप में किस तरह से किसी चीज को सजा सकते हैं, उसका भी बारे में हमको जानना है। लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, किसी भी फाइल को किसी तरह कहाँ पे रखना है, किसी फोल्डर को कैसे अरेंज करना है, वो हमें जानना जरूरी है। चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, सिस्टम की सेटिंग को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, जैसे कि थीम लगाना हो गया या बैकग्राउंड लगाना हो गया या फिर स्क्रीन सेवर सेटिंग करना हो गया। ये सारी चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। और फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, किसी भी विंडोज जो है कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है विंडोज, उसके फाइल्स को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, वो जानना हमारे लिए आवश्यक है। और सेकंड में आ जाता है इसका इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग किस तरह से इंस्टॉल करेंगे कि वो हमारे कंप्यूटर पे वर्क करेगा, और कोई भी अगर हार्डवेयर का पोर्शन हमारा सिस्टम का अगर गड़बड़ हो गया है तो उसको कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो ये सेकंड पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएगा। थर्ड है हमारे पास बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पर भी हम लोगों को स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, जो वर्ड प्रोग्राम होता है, यहाँ से हम लोगों को जानकारी लेनी है कि वर्ड क्या होता है। वर्ड स्क्रीन लेआउट, वर्ड का जो स्क्रीन है, लेआउट है, जब हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं तो वो किस तरह का दिखता है, उसके हर एक टॉपिक्स को हम लोगों को जानना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स। स्क्रीन में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से हम लोग टाइप करेंगे। और नेक्स्ट है मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी वर्ड का जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो भी वर्ड के ऊपर जो भी हम काम करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है, और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग को किस तरह से मैनेज करना है, उसके बारे में वीडियो नॉलेज रखना पड़ेगा। प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी मान लीजिए हम लोग वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, और जहां पे भी रखे हैं उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या क्या शॉर्टकट कीज होती हैं, किस तरह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं फाइल के पास। ये सारी चीजें हम लोग को जानना आवश्यक है। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे कि कोई भी वर्ड बना लिए, कोई भी प्रोग्राम बना लिए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे, ये हम लोग प्रिंट के दौरान देखते हैं। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा वो हमें देखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप लोगों को नई नई वीडियोस प्रोवाइड कराते रहें। और सबसे बड़ी सूचना ये है कि इस चैनल पर ही हम आप लोगों के लिए बेल्ट्रॉन से संबंधित क्वेश्चंस का भी एक सेट तैयार किए हुए हैं। बहुत ही जल्द उसका भी पब्लिकेशन कर देंगे, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बेल्ट्रॉन की पूरी तैयारी हम लोग यहाँ से कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम लोगों ने वर्ड में बना लिया है तो उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, मतलब उसको आकार कैसे देंगे, आकर्षक कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है वर्किंग विद टेक्स्ट। जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट में लिखेंगे उस टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करना है, कैसे बड़ा करना है, कैसे छोटा करना है, वो जानना जरूरी है।
फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि उस फॉर्मेट में टेक्स्ट जो हम लिखते हैं उसको किस तरह से आकर्षित बनाया जाए। जो भी हम लोग लिखेंगे, जैसे सोहन, या फिर यहीं पर जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे फॉर्मेटिंग पैराग्राफ लिखा हुआ है। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ से संबंध ये है कि हम लोग पैराग्राफ कितना लेते हैं। आपने बुक में भी देखा होगा कि पैराग्राफ चेंज करने के लिए वहाँ पे अलग अलग नियम कानून हैं। तो यहाँ पर भी हमारे फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स में भी हम किस तरह से पैराग्राफ्स को रिसाइज कर सकते हैं, पैराग्राफ को अरेंज करेंगे, वो सब चीज़ देखना है। बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, आप जब वर्ड में काम करेंगे तो वहाँ आपको बुलेट और नंबर का एक कॉलम दिखेगा, उसको कैसे आप मैनेज करते हैं। कॉपीइंग एंड मूविंग अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को कैसे कॉपी करना है, कैसे मूव करना है, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर, कोई भी टेक्स्ट हम लोग मान लीजिए लिखते हैं वर्ड में, तो देखते हैं कभी कभी वो अचानक सही हो जाता है और कभी कभी गलत हो जाता है, कैसे, तो वही स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में हमें जानकारी रखनी होगी। फिर है पेज फॉर्मेटिंग, पेज को कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो जो भी पेज हमारे पास रहेगा उसको अरेंज कैसे करना है। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का अरेंजमेंट सीख रहे थे, लेकिन अब अंत में आते आते पेज का भी अरेंजमेंट हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और उसके बाद है क्रिएटिंग टेबल्स, वर्ड में हम लोग टेबल किस तरह से बना पाएंगे, तो वो भी ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं मेल मर्जिंग। मेल मर्ज में क्या होता है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्रिएटिंग डाटा सोर्स, डाटा सोर्स हम लोग कैसे बनाएंगे कि बहुत सारे कंपनीज का डाटा ले लीजिए तो उसका सोर्स कैसे करेंगे। क्रिएटिंग मेलिंग लेबल्स, जब मेल मर्ज की बात करते हैं तो लेबल्स को क्रिएट करने के लिए हमें सीखना होगा। मर्जिंग डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट, अब बहुत सारा डाटा हमने एकत्रित कर लिया है, एक जगह कर लिया है, उसको एक डॉक्यूमेंट जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें हम लोग कैसे रखेंगे, वो चीज भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसे ही आती है तो हम लोग को एक्सेल की बात करनी पड़ती है, क्योंकि स्प्रेडशीट एक्सेल का ही एक हिस्सा है। एक्सेल को ही हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो पहला ऑप्शन है सिलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट। किसी भी वर्कशीट को जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हम एक वर्कशीट में काम करते हैं, और उस वर्कशीट को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे एक नया वर्कशीट ऐड करना है, और कैसे उस वर्कशीट को रीनेम करना है, उसमें नाम लिखना है, वो जानना जरूरी है। मॉडिफाइंग अ वर्कशीट, अगर हमारे पास पहले से ही नाम लिखा हुआ वर्कशीट है तो उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, नया रूप कैसे देंगे। रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम, एक्सेल में जब भी हम काम करेंगे तो रो और कॉलम आएंगे, तो रो और कॉलम को कैसे हम लोग रिसाइज करेंगे, वो करने के लिए सीखना है। वर्कबुक प्रोटेक्शन, अब जब हम लोग काम कर लिया तो एक जो स्प्रेडशीट होती है उसमें ढेर सारे हम लोग वर्कशीट लेते हैं, और हर एक वर्कशीट को मिला करके एक वर्कबुक बनता है, और उस वर्कबुक को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसको सुरक्षित संभाल कर रखेंगे, ये भी हमें सीखना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फॉर्मेटिंग वर्कशीट, जिस तरह से हमने वर्ड फॉर्मेटिंग किया था उस तरह से फॉर्मेटिंग वर्कशीट है, वर्ड वर्कशीट को भी फॉर्मेट करने के लिए सीखना होगा हमें। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग सेल्स, जो सेल हम लोग जिस भी एक्सेल में है उसमें सेल होती हैं, सेल को कैसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स को कैसे स्टाइल में लाएंगे। फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल्स, हमारे पास एक्सेल में स्टाइल का एक ऑप्शन है, वहां से हम लोग वर्कशीट को कैसे फॉर्मेट करेंगे। प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, किस तरह से हम लोग अपने वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट्स। तो अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो वो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो किस तरह से हम लोग अपने फॉर्मूलेज का यूज करते हैं, किस तरह से हम लोग अपने फंक्शंस का यूज करते हैं, वो भी ध्यान रखना होगा। किसी भी फॉर्मूला को लिखने के बाद उसको कॉपी कैसे करना है, या फिर किसी भी तरह के जो फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, वो हमें ध्यान में रखना होगा। टाइप्स ऑफ चार्ट्स कितने हैं वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट, ये आपको वर्ड में भी मिल जाएगा, एक्सेल में भी मिल जाता है, दोनों जगह इस चीज का उपयोग कैसे होता है वो हमें सीखना होगा। उसके बाद है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, जैसे ही प्रेजेंटेशंस की बात हम लोग करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे चले जाता है MS पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में क्या होता है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक इंटरेक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग स्लाइड्स, स्लाइड्स को क्रिएट कैसे करेंगे। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड्स, बहुत सारी स्लाइड्स हमने बना दी तो उसको छोटे से आकार में कैसे देखेंगे हम लोग, एक साथ सभी को देखना है। चेंजिंग स्लाइड लेआउट्स, जो स्लाइड का लेआउट है, जो देखने का नजरिया है, किस तरह से उसको हम चेंज कर सकते हैं। मूविंग बिटवीन स्लाइड्स, जितने भी स्लाइड्स हमने बनाया है उन दोनों एक दूसरे के बीच में जो समय आता है, एक दूसरे के बीच में जो डिजाइन हम लोग डालते हैं वो कैसे डालना है, वो सब चीजें हम लोग को क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस के अंतर्गत सीखना है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट लास्ट है ये हमारा। इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेट। गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, कैसे कनेक्ट करना है इंटरनेट को, ये सभी जानते हैं, थोड़ी बहुत सीखने की आवश्यकता है।
टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट का जो ये टर्म है वो कैसे, क्या, कब, कहाँ से आया, ये भी ध्यान में रखना है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, और इंटरनेट के जो एड्रेस हैं, जो हम लोग सर्च करते हैं किसी भी एड्रेस को, तब हमारे पास जो डाटा आती है, तो उस तरह के एड्रेस को कैसे हम लोग समझेंगे। वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विसेज, जो वेब ब्राउजर होते हैं, हम लोग जिस पर सर्च करते हैं उसे वेब ब्राउजर बोलते हैं, और इंटरनेट सर्विसेज जो है, जो हमारी कंपनियां जो हैं सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, वो इंटरनेट सर्विस कैसे करना है, ये सब चीज़ हमें जानना है। तो ये हमारे पास आज की जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है, पहला नंबर पे आ जाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग और फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ये तो वर्ड के अंतर्गत दिया गया। उसके बाद सेकंड में आ जाएगा स्प्रेडशीट, और आपका थर्ड में आ जाएगा ये क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।